हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंशियंट गोंडवाना लैंड। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एलिवियल प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार से टुवर्ड्स साउथ एंड एनकम्पासेस होल ऑफ द पेनिनसुला। तो साउथ की मतलब साउथ का भी बहुत सारा साइड में ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ओके, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रेंजेस है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, आइए देखते हैं। द अरावली रेंज, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ प्री कैम्ब्रियन पीरियड एंड इज़ अबाउट 700 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये सबसे ओल्डेस्ट रेंज है। ओके, मतलब प्री कैम्ब्रियन पीरियड से, मतलब बहुत ही ओल्ड एज से है ये, एंड इज़ अबाउट 700 किलोमीटर लॉन्ग। तो कितना लॉन्ग है? 700 किलोमीटर। इट कंपेयर्स विथ अपालाशियन माउंटेन ऑफ यूएसए। तो अपालाशियन माउंटेन जो यूएसए का है उसके साथ इसको कंपेयर किया गया है। ओके, किसको? अरावली रेंज को। अरावलीज आर अंडर द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड आर कॉल्ड रेलिक्ट माउंटेन्स। तो इरोजन के वजह से मतलब अरावली धीरे धीरे मतलब खत्म होते जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? रेलिक्ट माउंटेन्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अरावली रेंज में बहुत सारा मतलब मिनरल्स एंड ऑल भी है वहाँ पे। ओके, तो इसीलिए उसको म्यूजियम ऑफ मिनरल्स बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे वेराइटीज़ मिलते हैं मिनरल्स के। बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ म्यूजियम आर फाउंड हियर। तो it extends from Gujarat to Delhi and its last extension is Raisina Hills in Delhi। तो ये कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है ये आप मेनली नोट करके रखें। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। तो गुजरात से दिल्ली तक ये एक्सटेंड कर रहा है एंड इसका लास्ट एक्सटेंशन कहाँ तक हुआ है? रायसीना हिल्स, जो कि दिल्ली में है। ओके, ओवर विच राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड। तो आपको तो पता ही है रायसीना हिल्स में राष्ट्रपति भवन है। ओके, तो उतना तक ये एक्सटेंड हुआ है अरावली रेंज। फिर है गिर माउंटेन्स। दीज आर लोकेटेड इन कथायवा रीजन ऑफ गुजरात। तो गुजरात का जो कथायवा रीजन है उतना वहाँ पे ये गिर माउंटेन्स लोकेटेड है। दिस रीजन इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। तो ये लायंस का एक प्रजाति है जो कि एशियाटिक लायंस इन लोग को बोला जाता है। तो ये देखने को मिलते हैं कहाँ? गिर माउंटेन्स में। फिर आते हैं वेस्टर्न घाट्स। ओके, तो वेस्टर्न घाट्स को आपको पता होना चाहिए कि इनको सह्याद्रीज भी बोला जाता है। इट्स एवरेज हाइट इज 1200 मीटर। तो इसका जो एवरेज हाइट है वो है 1200 मीटर। इट इज़ नॉट अ रियल हिल रेंज, रेदर इट इज़ अ रिफ्ट साइड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक रिफ्ट साइड है। The height of western Ghats increases from north to south, whereas the height of eastern Ghats increases from south to north। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करके रखना चाहिए। जो वेस्टर्न घाट्स का हाइट है ये इंक्रीज करता है नॉर्थ से साउथ, एंड जो ईस्टर्न घाट्स का मतलब एक्सटेंड करता है वो साउथ टू नॉर्थ करता है। ओके, एंड आर ऑल्सो मोर कंटिन्यूस देन ईस्टर्न घाट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो जनरली ज़्यादा कंटिन्यूस है ईस्टर्न घाट्स से। देन सेवरल हिल्स लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स। तो क्या क्या हिल्स हैं वेस्टर्न घाट्स में? नीलगिरी हिल्स। दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स। इन लोग को ब्लॉक माउंटेन्स भी बोला जाता है, नीलगिरी हिल्स को। ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन। ओके, इन लोग को ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है। नीलगिरी मतलब क्या? ब्लू कलर। ओके, तो जनरली ये माउंटेन्स ब्लू कलर के दिखते हैं, इसीलिए इन लोग को ब्लॉक माउंटेन्स कि मतलब विशाल जो माउंटेन्स रहते हैं उन लोग को ब्लॉक माउंटेन्स बोला जाता है। एंड इसको क्या नाम दिया गया है? ब्लू माउंटेन्स। इट लाइज इन तमिलनाडु रीजन एंड इट्स हाईएस्ट पीक इज दोडाबेट्टा। तो ये तमिलनाडु रीजन में मिलते हैं एंड इसका हाईएस्ट पीक क्या है? दोडाबेट्टा। ओके, दैट इज 2637 मीटर इसका जो हाइट है। द फेमस टूरिस्ट प्लेस ऊटी इज लोकेटेड इन नीलगिरी। तो जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जनरली हम छुट्टियों में जाते हैं ऊटी में मनाने के लिए, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो ये नीलगिरी हिल्स में ही लोकेटेड है। देन कम्स अन्नमलाई हिल्स लोकेटेड साउथ टू नीलगिरी हिल्स। तो ये कहाँ लोकेटेड है? नीलगिरी हिल्स के साउथ साइड में। इट्स हाईएस्ट पीक इज माउंट अनाईमुड़ी।
तो ये आप स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए, मेनली ये आता है एग्जाम में। ओके, तो इसका जो अनामलाई हिल्स का जो हाईएस्ट पिक है, जो कि नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पिक है, तो इसको क्या बोला जाता है, माउंट अनाईमुडी। ओके, दैट इज 2695 मीटर इसका जो हाइट है, विच इज ऑल्सो हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स में भी सबसे हाईएस्ट पीक इसको माना जाता है। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि विच इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स। ओके, आपको ऑप्शन 4 दिया रहेगा, तो क्या होगा, माउंट अनाईमुडी। देन कम्स कार्डामोम हिल्स। It is the southernmost hill range in India. सेनकोट्टा गैप इज लोकेटेड इन इट। तो सबसे साउदर्न मोस्ट हिल रेंज इंडिया का कहाँ है, कौन सा है, कार्डामोम हिल्स। ओके, तो सेनकोट्टा गैप जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। देन कम्स ईस्टर्न घाट्स। दीज आर लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट में ईस्टर्न घाट्स मेनली मतलब हैं। ओके, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। तो कहाँ पे ईस्टर्न घाट्स लोकेटेड है, ईस्टर्न घाट्स है ईस्ट कोस्ट इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। द एवरेज हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज 600 मीटर। तो ईस्टर्न घाट्स का एवरेज हाइट क्या है, 600 मीटर है। देर आर सेवरल हिल्स लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स आर द फॉलोइंग। तो क्या क्या हिल्स लोकेटेड है ईस्टर्न घाट्स में, एक है स्टेनली शेवारॉय हिल्स, इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। देन कम्स जावेद हिल्स, इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। पालकोंडा रेंज, ये आपको याद रखना है, इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। एंड फेमस जो हम तिरुपति टेम्पल जाते हैं, ओके, बालाजी को देखने के लिए, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, पालकोंडा रेंज में लोकेटेड है, जो कि तिरुमाला हिल्स में है। ओके, तिरुपति तो तिरुमाला हिल्स में है, जो कि कहाँ है, पालकोंडा रेंज में लोकेटेड है। देन कम्स नालामाला हिल्स, इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज देवदिमुंडा इन ओडिशा एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी इन ओडिशा। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो फेमस तिरुपति टेम्पल है वो कौन से हिल्स पे लोकेटेड है एंड ये कौन सा रेंज में लोकेटेड है। ओके, तो आपको अगर हिल्स का नेम आता है कि कौन से हिल्स में लोकेटेड है, तो आपको क्या आंसर देना है, तिरुमाला हिल्स। और अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से रेंज में ये लोकेटेड है, आपको आंसर देना है पालकोंडा रेंज। देन कम्स नालामाला हिल्स, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो आपको ये याद रखना है, वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक मैंने बता दिया है। अब ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है, जो कि देवदिमुंडा, जो कि ओडिशा में है। एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक क्या है, महेंद्रगिरी, वो भी ओडिशा में ही है। ओके, तो ईस्टर्न ये जो हम लोग का ईस्टर्न घाट्स है, ये कहाँ है, ये मेनली आता है हमारा तमिलनाडु, ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। तो देवदिमुंडा सबसे हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी, जो कि चिलिका लेक के पास है। ओके, फेमस रीजन फॉर सैंडलवुड। आपको ये जान के रखना है कि महेंद्रगिरी जो है वो इट इज फेमस फॉर सैंडलवुड। देन कम्स द विंध्या रेंज। ओके, इट लाइज इन मध्य प्रदेश एंड बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ पे विंध्यान रेंज आता है, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड रीजन जो है उत्तर प्रदेश का, उसके बीच में आता है विंध्यान रेंज। इट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द मालवा प्लेट्यू। ये मालवा प्लेट्यू के साउथ में सिचुएटेड है एंड सेपरेट्स द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया को सेपरेट कर रहा है साउथ इंडिया से। आपको क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सा रेंज है, उस रेंज का नाम बताइए, जो कि विच रेंज सेपरेट्स द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। तो आपको क्या ऑप्शन में टिक करना है, विंध्यान रेंज। ओके, इट्स एवरेज हाइट इज 700 to 1200 मीटर। तो इसका एवरेज हाइट कितना है, 700 से 1200 मीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन्स। तो इन लोग को ब्लॉक माउंटेन्स भी बोला जाता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच हु आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वहां पे भी आप विंध्यान रेंज को टिक कर सकते हैं। देन कम्स सतपुरा रेंज। इट लाइज इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे ये है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। द सतपुरा रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स हैविंग द फेमस रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी।
तो ये फेमस रिफ्ट वैली मतलब ये एक एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स का, जहाँ पे कि फेमस रिफ्ट वैली नर्मदा और तापी है। ओके, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा हिल्स इज धूपगढ़, ये आपको पॉइंट करके रखना है। जो हाईएस्ट पीक है हमारा सतपुरा रेंज का वो है धूपगढ़। इसका हाइट कितना है 1350 मीटर, नियर मध्य प्रदेश। ये कहाँ पे है? नियर मध्य प्रदेश। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सनसेट पॉइंट, तो इसको सनसेट पॉइंट भी बोला जाता है। तो क्या क्या हिल्स यहाँ पे लोकेटेड है? अजंता एंड सतमाला हिल्स है, जो कि दीज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है। देन कम्स महादेव हिल्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है? दीज आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। देन कम्स बालाघाट हिल्स, दीज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। एंड राजमहल हिल्स, दीज आर लोकेटेड इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल रीजन। हाईएस्ट पीक ऑफ राजमहल हिल इज पारसनाथ इन झारखंड। तो राजमहल हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? पारसनाथ है, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। अ फेमस जैन टेम्पल इज लोकेटेड हियर, यहाँ पे एक फेमस जैन टेम्पल भी लोकेटेड है। देन कम्स हमारा कौन कौन सा पास है, इसका लोकेशन कहाँ है एंड कनेक्टिविटी कहाँ है। आपको ऐसे मतलब आ सकता है क्वेश्चन कि आपको कनेक्टिविटी मुंबई से नासिक कौन सा पास, मुंबई से नासिक के बीच कौन सा पास है। ओके, तो आपको पास का नाम बताना होगा। तो थालघाट जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, कनेक्टिविटी कहाँ से करता है? मुंबई टू नासिक। एंड भोरघाट जो कि मुंबई से पुणे कनेक्ट करता है। देन कम्स पालघाट, जो कि पलखाड़ एंड कोयम्बटूर को दोनों को करता है, कनेक्ट करता है। जो कि आपको पता है हम अगर ऊटी जाना चाहें तो कहाँ से जा सकते हैं? पहले हमें, अगर आप बेंगलोर से जाना चाहिए तो आपको कोयम्बटूर में उतर के आपको फिर वहाँ से ऊटी जाना है। तो वो पालखाड़ एंड कोयम्बटूर को कनेक्ट करता है क्या? पालघाट। ओके, देन कम्स चनकोट्टा पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोल्लम और मदुराई को कनेक्ट करता है। देन कम्स इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ इंडिया। तो क्या इंपॉर्टेंट हिल्स है इंडिया का, ये आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ओके, जो अरावली है वो कहाँ पे है? माउंट अबू, जो कि राजस्थान में है। माउंट अबू आपको पता ही है कि कन्याकुमारी जो सॉरी कन्याकुमारी नहीं, उसको क्या बोलता है, जो ओम शांति वाले हैं, शिव गुरु जिनके, वो माउंट अबू में ही लोकेटेड है। ओके, एंड देन कम्स वेस्टर्न घाट्स, जो बीके शिवानी उनका जो ग्रुप है ये माउंट अबू में ही उनका बड़ा सा वहाँ पे इनका मतलब तीर्थ यात्रा है। ओके, ये देन कम्स वेस्टर्न घाट्स, ये केरला में लोकेटेड है। एंड हाईएस्ट पीक इसका क्या है? अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई हिल्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर पर्वत। देन कम्स ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है द्योतिमुंडा एंड ये ओडिशा में लोकेटेड है। देन कम्स राजमहल हिल्स, पारसनाथ, जो कि झारखंड में है, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में ही लोकेटेड है। देन कम्स नागा हिल्स, जो कि सरामती इसका हाईएस्ट पीक है, नागालैंड में है। आपको यहाँ पे टिक करना है अरावली को। ओके, इसका हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर पर्वत। देन कम्स वेस्टर्न घाट्स, अनाईमुड़ी उसका मतलब सबसे हाईएस्ट पीक है। देन कम्स ईस्टर्न घाट्स, जो कि द्योतिमुंडा है। एंड अंडमान एंड निकोबार में सैडल पीक, जो कि नॉर्थ अंडमान में है। Do you know Himalayas are one of the youngest mountain formed in tertiary period and called Yangfol mountains। तो इन लोग को Yangfol mountains हिमालय को बोला जाता है, क्योंकि ये लोग यंगेस्ट माउंटेन है जो कि टर्शियरी पीरियड में मतलब बना था। ओके, तो आपको पता ही है प्री कैम्ब्रियन पीरियड, टर्शियरी पीरियड, ये सब के बारे में मतलब टाइम को डिवाइड कर दिया गया है। ओके, देन फेमस टूरिस्ट प्लेस यहाँ का जो है फेमस टूरिस्ट प्लेस कोडिया कैनल इज सिचुएटेड इन पालनी हिल्स इन तमिलनाडु। जो कोडिया कैनल है फेमस टूरिस्ट प्लेस, वो कहाँ पे लोकेटेड है? पालनी हिल्स में है, जो कि तमिलनाडु में है। देन कम्स साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स, लाइज मेनली इन केरला। तो साइलेंट वैली जो है वो वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, जो कि मेनली कहाँ पे है? केरला में है। देन कम्स कोंकण रेलवे पासिंग फ्रॉम top of western ghats, that is from Roha near Mumbai, okay, and goes up to Mangalore, that is Karnataka. Then comes Chenkotta Pass, जो कि
कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है ये आपको मेनली याद रखना है। केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, सेनकोट्टा पास। द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इसको इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बोला जाता है। ओके, प्लेन्स वेर फॉर्म्ड आफ्टर अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज। तो आपको पता है जब हिमालयाज बना तो क्या हुआ, उसके इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एलिवियल सॉइल। तो उसमें से जो भी नदियाँ, जो भी हिमालय से जो बह के आते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा माउंटेन्स है वहाँ से सारे सॉइल्स, सैंड, सब कुछ को अपने साथ कैरी करके लाते हैं और क्या करते हैं, जो हिमालयाज के नीचे हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब छोड़ देते हैं वो सबको, फिर अपना मतलब नदी अपने रास्ते में चला जाता है। तो क्या होता है, वो सब जगह जो है वहाँ पे बहुत ही मतलब न्यूट्रिशन वाला पहाड़ से जो मतलब जो सॉइल्स हैं एंड सैंड है वो सब आके डिपॉजिट होता है। तो वहाँ का जो मतलब मिट्टी होता है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाता है। अगर आप कुछ भी वहाँ पे खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे फसल उग सकते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को एलुवियल सॉइल बोला जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही फर्टाइल हो जाता है क्योंकि लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड ये वो कैरी करके लाता है अपने साथ। On the basis of some characteristic land feature, this plain is divided into the following parts. तो following parts में divided है। One is Bhaba region. It lies along the foothill of Himalayas between Indus and Tista river. तो ये इंदस और तिस्ता रिवर के बीच है जो कि भाबा रीजन बोला जाता है। ओके, देन कम्स तेराई रीजन। ये कहाँ पे है, 15 to 30 किलोमीटर विथ बेल्ट फ्रॉम साउथ ऑफ द भाबा रीजन। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेराई। तो इसको टेराई भी बोला जाता है। ये 15 to 30 किलोमीटर वाइड रहता है रेंज में। ओके, जो कि साउथ ऑफ द भाबा रीजन साइड में रहता है। इट इज़ अ जोन ऑफ एक्सेसिव डैम्पनेस। तो यहाँ पे हमेशा बारिश एंड ऑल होते रहता है, इसीलिए पूरा चिपचिप चिपचिप करता है, बहुत डैम्पनेस रहता है। विथ थिक ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट एंड हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको पता ही है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे थिक फॉरेस्ट होगा। ओके, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी वहाँ पे बहुत हाई है। दिस रीजन इज वेरी फेमस फॉर राइस कल्टिवेशन। एग्जाम्पल सीतापुर, रामपुर एंड लखीमपुर। तो ये जो रीजन है तराई रीजन, आपको आ सकता है क्वेश्चंस कि तराई रीजन किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये राइस कल्टिवेशन के लिए फेमस है। ओके, तो कौन कौन से जगह मेनली फेमस है, सीतापुर, रामपुर एंड लखीमपुर। Then comes Bangar region. It is the higher part of the plain where the flood water cannot reach. तो ये बहुत ही हायर पार्ट है प्लेन का। ओके, जहाँ पे कि फ्लड वाटर जनरली फ्लड होने से भी उसका वाटर नहीं पहुँच सकता है क्योंकि बहुत हाइट में है। इट इज़ मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियम। तो ओल्ड एलुवियम सॉइल से ये बना है। इन दिस रीजन वेयर एवर द हाईलैंड्स आर क्रिएटेड बाई स्टोन्स एंड सैंड, इट इज़ कॉल्ड भूर। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मतलब स्टोन्स और सैंड से हाईलैंड्स बना हुआ है, ओके, जो हाई लैंड्स हैं उसको क्या बोला जाता है, भूर बोला जाता है। देन कम्स द खदा रीजन। इट इज़ मेड अप ऑफ न्यू एलिवियम। तो खदा रीजन जो है इसको ये न्यू एलिवियम सॉइल से बना है। ओके, इन दिस रीजन फ्लड ब्रिंग्स न्यू एलिवियम एवरी ईयर। तो हर एक साल फ्लड होता है एंड अपने साथ क्या करता है, लॉट्स ऑफ मिनरल्स लाता है। ओके, सॉइल के जरिए। तो न्यू एलिवियम सॉइल हर साल आता है यहाँ पे। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज फ्लड प्लेन और कच्छर रीजन। तो इसको मेनली बोला जाता है क्योंकि हर साल फ्लड होता है इसीलिए इसको फ्लड प्लेन भी बोला जाता है या तो कच्छर रीजन भी इसको बोला जाता है। Then comes deltaic plains. It contains very fine alluvium soil formed by river deltas which contains mainly clay are called deltaic plains. तो यहाँ पे जो एलिवियल सॉइल है बहुत ही फाइन है। ओके, फॉर्म्ड बाय रिवर डेल्टास। तो डेल्टा मतलब क्या, जहाँ नदी बहता है उसके आसपास जो जगह होते हैं उसको बोला जाता है, जहाँ पे कि बहुत ही फाइन एलिवियल सॉइल रहता है उसको बोला जाता है डेल्टा रीजन। ओके, तो ये एक तो बड़ा डेल्टिक प्लेन बनाया हुआ है। दिस
these are very fertile and are suitable for jute and rice cultivation। तो यहाँ का जो एलिवियल सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है, ओके, जो डेल्टिक प्लेन्स में, और राइस एंड जूट कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ओके, ये सॉइल्स। फॉर एग्जाम्पल द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो डेल्टिक प्लेन्स में ही है, ओके, जो कि राइस एंड जूट कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फेमस है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन प्लेन। तो इंडियन प्लेन का क्या इंपॉर्टेंस है? इंडियन प्लेन्स आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ भास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। तो आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो बहुत ही भास्ट पॉपुलेशन यहाँ लोकेटेड है, बिकॉज दिस प्रोवाइड वेरियस क्रॉप्स टू फीड देयर लार्ज पॉपुलेशन। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे इंडियन प्लेन्स हैं वो बहुत ही मतलब फर्टाइल लैंड है, ओके, और यहाँ पे हमारा जो इंडिया का मेनली पॉपुलेशन है वो कैसे चलता है? थ्रू कल्टीवेशन, ओके। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है एंड लार्ज पॉपुलेशन इसी से ज़्यादातर चलते हैं। बिकॉज ऑफ सेडिमेंट्री जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर दिस प्लेन्स हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो इंडियन प्लेन में बहुत ही लार्ज डिपॉजिट में फॉसिल एंड फ्यूल्स हैं, ओके, जो कि आपको पता है वो नॉन रिन्यूएबल हैं, उनको कभी भी रिन्यू नहीं किया जा सकता है। द पंजाब प्लेन्स। The Punjab Haryana plain is drained into 5 rivers and intervening area between the river is known as दोब। ओके, तो 5 रिवर्स का संगम से ये पंजाब प्लेन जो बना है, ओके, पंजाब हरियाणा प्लेन जो बना है, एंड द इंटरवीनिंग एरिया बिटवीन द रिवर, तो जो एरिया रिवर के बीच में आता है उसको क्या बोला जाता है? दोब बोला जाता है, ओके, ये आपको याद रखना है। बिस्ट दोब बिटवीन बीज एंड सतलुज। तो आपको पता है रबी, चनब, झेलम, बीज, सतलुज, ओके, जो 5 रिवर्स हैं, तो बीज एंड सतलुज के बाद बीच में क्या आता है? बिस्ट दोब आता है, ओके, एंड बीज एंड रवि के बीच में क्या आता है? बरी दोब आता है, एंड रवि एंड चनब के बीच रचना दोब आता है, ओके, एंड झेलम एंड इंदस के बीच सिंध सागर दोब आता है। डू यू नो बिस्ट दोब इज द मोस्ट फर्टाइल एंड लाइज कम्प्लीटली विद इन इंडिया। तो बिस्ट दोब बहुत ही ज़्यादा यहाँ ये जो लैंड यहाँ का जो सॉइल है बहुत ही फर्टाइल है, एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब हरियाणा प्लेन The northern part of Punjab Haryana plain adjoining the Shivalik hills has witnessed intensive erosion leading to gully formation by a network of streams called chaos, okay। तो जो northern part of पंजाब हरियाणा का है एडजॉइनिंग द शिवालिक हिल्स, जो हमारा मतलब हिमालयस के 3 पार्ट किया गया है, तो शिवालिक जो हिल्स है यहाँ पे इरोजन, इंटेंसिव इरोजन लीडिंग टू गली फॉर्मेशन, यहाँ पे इरोजन हो के गली फॉर्मेशन हो चुका है बाय अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम्स। तो कुछ स्ट्रीम्स के नेटवर्क से ये हो चुका है जिसको बोला जाता है केओस, ओके। द कोस्टल प्लेन्स। To the east and west of the peninsular plateau, 2 narrow strips of plain lands are found which are respectively called eastern coastal plain and western coastal plain। तो ईस्ट और वेस्ट का पेनिनसुलर प्लेट्यू में 2 नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड्स हैं, ओके, जो कि बोला जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इन लोग को बोला जाता है, ओके। These plains are formed by the erosion and depositional activities of the sea waves। तो जैसे कि सी वेव्स यहाँ से जा जाके क्या हुआ है? इरोजन, दूसरे जगह का मिट्टी आके इस जगह में डिपॉजिट हो गया है, ओके, ऐसे कर करके यहाँ पे इरोजन और डिपोजिशनल एक्टिविटीज के जरिए यहाँ पे सी वेव्स के जरिए यहाँ पे बहुत ही मतलब सॉइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं फ्रॉम द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर से सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपोजिटेड हैं। देन कम्स वेस्ट कोस्टल प्लेन। West coastal plain is 15 to 25 किलोमीटर वाइड एंड इज नैरोअर देन ईस्ट कोस्टल प्लेन। तो वेस्ट कोस्टल जो प्लेन है वो 15 to 25 किलोमीटर वाइड है, ओके, लेकिन ये ईस्ट कोस्टल प्लेन से बहुत ही नैरो है। तो वेस्ट कोस्टल प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 1 कम्स गुजरात कोस्ट, 2 कम्स महाराष्ट्र कोस्ट, देन कर्नाटका कोस्ट, देन कम्स केरला कोस्ट।
Malabar coast contains lakes, lagoons and backwater locally called kayals. तो मालाबार का जो कोस्ट है वहाँ पे मेनली लेक्स हैं, लगून्स हैं एंड बैकवाटर्स लोकली कॉल्ड कयाल्स हैं. ओके, देन कम्स वेम्बनाद लेक जो कि केरला में है. इट इज द लार्जेस्ट ऑफ सच बैकवाटर लेक. तो आपको क्वेश्चंस आ सकता है कि नेम वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ सच बैकवाटर लेक, तो क्या होगा? वेम्बनाद लेक जो कि केरला में सिचुएटेड है. देन कम्स द ईस्ट कोस्टल प्लेन. तमिलनाडु कोस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट, while Odisha and West Bengal is called नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट. तो तमिलनाडु में जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है और ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में जो कोस्ट है उसको बोला जाता है नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट. Most of the east flowing rivers follow zigzag path and are more broader as compared to west flowing river. तो यहाँ पे जो रिवर्स है वो मेनली जिगजैग मतलब ऐसे ऐसे होके आते हैं. ओके, टेढ़ा मेढ़ा होके आते हैं. एंड आर मोर ब्रॉडर एज कंपेयर टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर. तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉडर होते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र इन वेस्ट बंगाल. तो सुंदरबन हम गए हैं वहाँ पे. ओके, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है. ओके, in West Bengal and Mahanadi Delta and Godavari Delta. Region of Mahanadi Delta is called उत्कल प्लेन. तो महानदी का जो डेल्टा है उत्कल, मेनली ओडिया में उत्कलो किसको बोला जाता है? ओडिशा का जो देश है उसको उत्कलो बोला जाता था. तो यहाँ पे जो डेल्टा है उसको क्या बोलते हैं? इसीलिए ओडिशा का प्लेन मतलब उत्कल प्लेन बोला जाता है. तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट में क्या डिफरेंस है? ईस्टर्न कोस्ट में स्मूथ आउटलाइन है लेकिन यहाँ पे डाइसेक्टेड आउटलाइन है. ऑक्यूरेंस ऑफ डेल्टाज, यहाँ पे डेल्टाज दिखाई देते हैं लेकिन यहाँ पे एस्चुअरीज दिखाई देते हैं वेस्टर्न में. ओके, ईस्टर्न में लेस रेनफॉल होता है लेकिन वेस्टर्न में ज़्यादा रेनफॉल होता है. ईस्टर्न कोस्ट में जो रिवर्स फ्लो करते हैं वो जनरली ब्रॉडर रहते हैं लेकिन वेस्टर्न कोस्ट में जनरली नैरो रिवर्स फ्लो करते हैं. ईस्टर्न कोस्ट में कनेक्टिविटी रिवर्स का बहुत ही अच्छा है इसीलिए लॉन्ग रिवर्स है, लेकिन वेस्ट कोस्ट में स्मॉल रिवर्स हैं. ओके, एक जगह जाके ही ख़त्म हो जाते हैं. तो यही था फ्रेंड्स आज का टॉपिक. आई होप आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड CHT तो आपको पता ही है निकलने वाला है. एंड CTET एंड OTET OSTET आप सब कुछ अभी निकल चुका है. एंड आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं. सो स्टे कनेक्टेड. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.